महलों में राज करने वाली राजकुमारी किसी भिखारिन की तरह सुबह से लेकर शाम तक राजमहल के मुख्य द्वार पर राजा के इंतजार में बैठी रहती कि कब राजा बाहर आए और कब वो उससे अपने मन की बात कहे। इसी तरह बेचारी राजकुमारी के 3 दिन गुजर जाते हैं। वो सुबह आकर राजमहल के द्वार पर बैठती, पूरा दिन राजा की एक झलक का इंतजार करती और शाम को थक हार कर उदास मन से वापस सराय लौट जाती। पर उसने हिम्मत नहीं हारी। आज उसका चौथा दिन था जब वो बेचारी उदास मन से राजमहल के द्वार पर बैठी हुई थी। तभी राजमहल का मुख्य द्वार खुलता है और घोड़े पर सवार राजा धर्मपाल राजमहल के बाहर आते हैं। राजा को देखते ही फुर्ती के साथ राजकुमारी तारा उनके घोड़े के आगे खड़ी हो जाती है और कहती है, हे राजा महाराज, बहुत दिनों से मैं आपका इंतजार कर रही हूँ, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। एकदम से घोड़े के सामने आई युवती को देख राजा थोड़े से असहज हो जाते हैं और कहते हैं कि कौन हो तुम? राजकुमारी तारा कुछ कहती, इससे पहले ही द्वार पर खड़े पहरेदार बोले, महाराज, ये कोई पागल लड़की है जो पिछले कुछ दिनों से आपसे मिलने की जिद कर रही है। हमने इसको बहुत बार भगाया भी, लेकिन फिर भी ये हर रोज यहाँ आ जाती है। तभी राजकुमारी तारा बोली, माफ करे महाराज, मैं कोई पागल नहीं हूँ, मैं तो एक दुखियारी स्त्री हूँ जो बड़ी उम्मीद लेकर आपसे मिलने आई हूँ। राजकुमारी की बात सुन राजा बोला, सुनो लड़की, अभी तो मैं किसी जरूरी कार्य से बाहर जा रहा हूँ, तुम कल इसी समय राजदरबार में आ जाना, कल तुम्हें अंदर आने से कोई नहीं रोकेगा। इतना कह राजा धर्मपाल वहां से चले जाते हैं। राजा से आश्वासन मिलने पर राजकुमारी वापस सराय चली जाती है। अगले दिन राजा के कहे अनुसार जब राजकुमारी तारा उनसे मिलने के लिए आती है तो पहरेदार बिना किसी रोक टोक के उसे अंदर जाने देते हैं। महल के अंदर आते ही राजकुमारी तारा की नजरें हर जगह राजकुमार अभिमन्यु को ढूंढ रही थीं, पर वो उसे कहीं भी दिखाई नहीं देता। राजकुमारी राजसभा में चली जाती है। जब वो राजसभा में आती है तो एक काली कलूटी बदसूरत सी महिला को देख राजसभा के सभी सदस्य बड़ी अजीब नजरों से उसे घूर रहे थे। राजकुमारी तारा राजा धर्मपाल के समक्ष जा उन्हें हाथ जोड़कर प्रणाम करती है। तारा को देख राजा धर्मपाल बोले, अरे तुम तो वही लड़की हो ना जो कल महल के द्वार पर मेरे घोड़े के सामने खड़ी हो गई थी, कहो तुम मुझसे किस लिए मिलना चाहती थी? राजा की बात सुन राजकुमारी तारा बोली, महाराज, मेरा नाम चंदा है, मैं पास के ही राज्य से बड़ी उम्मीद लेकर आपके पास आई हूँ। आपके बारे में बहुत सुना था कि आप बड़े नेक और दयालु हैं। महाराज, मेरे परिवार में कोई नहीं है, एक माँ थी, वो भी मुझे छोड़कर चली गई, अब मेरा कोई नहीं है, आप मुझे कोई भी काम देकर नौकरी पर रख लीजिए। तारा की बात सुन राजा धर्मपाल ने एक बार उसे गौर से देखा और बोला, मेरे पास नौकरों की कोई कमी थोड़े ही न है जो मैं किसी दूसरे राज्य की बदसूरत सी दिखने वाली लड़की को अपने राजमहल में नौकरी पर रखूंगा।